अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम सीखने जा रहे हैं रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग के एलिमेंट्स क्या-क्या होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हम प्रूफ रीडिंग भी करवा सकते हैं या फिर हम अपने वर्ड्स की करेक्शंस भी कर सकते हैं। कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं, कहीं स्पेलिंग एरर्स होते हैं, तो कहीं वर्ड काउंट को चेक किया जाता है। तो इन तमाम एलिमेंट्स को क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चेक किया जा सकता है और क्या इसकी डायग्नोसिस होता है, तो इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है और ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और इसमें रिव्यू टैब में आप देख रहे हैं प्रूफिंग का एक कंप्लीट सेक्शन है और इसके अंदर 3 मेजर जो फीचर्स हैं वो आपको यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेन फीचर है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर का है, जो कि शॉर्टकट की F7 की मदद से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। अब ये फीचर हमें क्या काम करके देता है? मिसाल के तौर पे कोई ऐसा वर्ड है जो कि स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक है जिसके अंदर, और या फिर वो गलत है और या फिर उसकी कई ग्रामेटिकली मिस्टेक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम अ बॉय, और यहाँ पे आप देखिए आई ईट मैंगो, राइट। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जहां जहां मिस्टेक्स आ रही हैं वहां पे मेरी डिफरेंट वर्ड्स के नीचे लाइन आ रही है प्रॉपरली, और वो लाइन एक्चुअली क्या एड्रेस कर रही है या वो लाइन क्या सिग्नल दे रही है मुझे कि मैं देखूं, जाकर चेक करूं कि कहीं पे एरर्स या मिस्टेक्स तो नहीं है जो मेरी ग्रामर या स्पेलिंग एरर्स को शो करते हैं। तो चलिए एक आध और भी यहाँ पे सेंटेंस लिख लेते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेंटेंस के अलावा मैं कोई वर्ड ऐसा लिख लेता हूँ जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है या उसमें वर्ड उसका चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने कुछ वर्ड्स टाइप किए हैं और इन वर्ड्स के नीचे कोई ना कोई लाइन जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो मैंने यहाँ पे टाइप किया है आई एम अ बॉय, और एम और बॉय के मिड में आप गौर कीजिए यहाँ पे 2 स्पेसेस मैंने दे रखे हैं। तो एक्चुअली ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है कि जब कोई 2 वर्ड्स लिखे जाते हैं तो उनके दरमियान में जस्ट 1 स्पेस होती है, 2 स्पेसेस नहीं होती। तो जहां पे आपने एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी है या कहीं आपने स्पेस को खत्म कर दिया है, इस किस्म के एलिमेंट्स के अंदर आपको वो अंडरलाइन करेगा और आपको एड्रेस करेगा, बताएगा कि आपकी यहाँ पे मिस्टेक्स आ रही हैं और इन मिस्टेक्स को आप ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने मिस्टेक्स को खत्म कैसे करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, राइट। अगर आप इस पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके साइड पे यहाँ एक राइट साइड के ऊपर एक प्रूफिंग पैन ओपन हो जाता है और उसके अंदर डिटेल में बता रहा है कि जो वर्ड है जो अंडरलाइन किया गया है, इस वर्ड में आपको सजेस्ट किया जाता है क्या आप ये वर्ड लिखना चाह रहे हैं, इस वर्ड को यूज करना चाह रहे हैं या फिर ये वर्ड यूज करना चाह रहे हैं। और अगर आप इन सजेशंस के अंदर कोई भी यूज नहीं करना चाहते तो आप ऐड टू डिक्शनरी करके इस वर्ड को अपने MS वर्ड की डिक्शनरी के अंदर सेव कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं ये वर्ड यूज कीजिए तो कोई भी इस तरह की अंडरलाइन ना करे। और ये कब होता है? ये तब होता है जब आप कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जो आपके इंस्टीट्यूट में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाती है और एक जनरल कंसेप्शन के अंदर कहीं भी फॉल नहीं करते। तो इसी तरीके से हम इस एलिमेंट्स को यूज करके, और अगर हम चाहें कि हम इस वर्ड को इग्नोर कर लें, अब इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से नहीं बल्कि इसको राइट क्लिक कर लेता हूं इस वर्ड के ऊपर जाकर और यहीं से ऐड टू डिक्शनरी कर लेता हूं। इसके अलावा आप अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के अंदर जाएं तो यहाँ पे F7 का ऑप्शन है। F7 जो है तो शॉर्टकट की है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की। तो अगर मैं F7 प्रेस करता हूं अपने कीबोर्ड की मदद से तो तब भी क्या करेगा, एक पैन जो है वो ओपन कर देगा और इस तरह से सेटिंग्स को ओपन। तो ये आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि इस वर्ड को आपने यूटिलाइज करना है तो ऐड टू डिक्शनरी कर लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है, इसी वजह से ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ रहा है। और अगर इन सजेस्टेड वर्ड्स के अंदर कोई वर्ड है
तो आप उसको यूज कर लीजिए। मिसाल के तौर पे अगर स्मॉल मैंने यहाँ पे टाइप करना था, जो कि गलती से मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको क्लिक कर लीजिए, तो वो उसको ऑटोमेटिकली मैनेज कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक कर लेने से आपको स्पेसिफिकली नजर आ रहा है कि वो एक स्पेस देकर आपको बता रहा है कि क्या आप इस तरह से स्पेस तो नहीं चाह रहे, या फिर आपके पास कोई वर्ड ही ऐसा है जिसके दरम्यान में स्पेस नहीं है और ये कोई टर्म बन रही है, तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर लीजिए। तो अगर स्पेस देनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, आप देख सकते हैं कि आपकी स्पेसिंग एलिमेंट जो था, जो स्पेसिंग का एरर था, वो इसने खत्म कर दिया और स्पेस देकर आपका एरर खत्म हो गया है और आपकी ये सेंटेंस एररलेस हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे चूंकि एक स्पेस एक्स्ट्रा है, राइट क्लिक कर लेने से आप यहाँ पे स्पेस को कम करेंगे। जो सजेशन आपको दे रहा है, उसी सजेशन को यूज करके आप स्पेस को कम कर सकते हैं। तो अपने वर्ड्स की करेक्शन स्पेलिंग एंड ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एरर्स को और आपके मिस्टेक्स को फाइंड आउट करता है। ओके, यहाँ पर तो हमने ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक को देख लिया। अब चलते हैं, हम देखते हैं थेसॉरस क्या काम करता है। देखिए, मिसाल के तौर पे आपकी यहाँ पे एलिमेंट यूज कर रहे हैं, कोई भी एक वर्ड यूज कर रहे हैं और उस वर्ड को आपने थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग में लेकर आना है, या उस वर्ड की वोकैबुलरी या उस वर्ड को आप डिफरेंट अल्टरनेट वर्ड के साथ यूज करना चाहते हैं, ताकि आपका जो तहरीर है, आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपकी रिटन फॉर्म है, जो आपका टेक्स्ट है, जो आपकी डॉक्यूमेंट है, वो ज्यादा प्रोफेशनल नजर आए, उसके अंदर एक प्रोफेशनल वर्ड्स नजर आए। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है गुड, राइट, एक वर्ड है गुड। अब गुड की वजह से अब गुड की जगह पे आप कोई ऐसा वर्ड यूज करना चाहते हैं जो गुड का ही मीनिंग बता रहा हो। इस पर्पज के लिए क्या करेंगे, आप थेसॉरस में जाएंगे, थेसॉरस यहाँ पे साइट पे ओपन हो जाएगा। तो बी श्योर कि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है और यहाँ पे आप लिखिए गुड, यहाँ पे टाइप कर लीजिए गुड, एंटर कर लीजिए। तो गुड से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट वर्ड्स हैं, चाहे वो नाउन है, चाहे वो एडजेक्टिव्स हैं, चाहे वो वर्ब्स हैं और चाहे वो प्रोनाउंस हैं, जो भी हैं, वो आपको रेलेवेंट वर्ड्स यहाँ पे दे देगा और बताएगा कि गुड का अगर मीनिंग आपने देखना है तो वो डिसेंट भी बनता है, वो रिस्पेक्टेबल भी बनता है, वो मोरल भी बनता है, वो अपराइट भी बनता है, वो नोबल भी बनता है। तो ये सारे के सारे मीनिंग गुड की मीनिंग में ही शुमार किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए तो आपको स्क्रॉल करने से मजीद वर्ड्स भी दिखेंगे और इन वर्ड्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अपने कर्सर को पेस्ट कर लीजिए और मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर टैलेंट वाले वर्ड को उठाना है तो आप इंसर्ट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे इसको आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पे आप इसको कंट्रोल डी की मदद से पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन्स, जो भी किसी वर्ड के करीबी लफ्ज या वर्ड्स मिलते हैं, वो थेसॉरस की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरनेट की मौजूदगी में आपको यह काम करके देता है। तो ये फीचर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको यूज कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं थर्ड वन पे और वो है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट क्या करता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं मजीद एक काम कर लेता हूँ, एक ऑटोमेटिक जो पैराग्राफ्स हैं वो मैं जनरेट करवा लेता हूँ, एक टेक्स्ट जनरेट करवा लेता हूँ। मिसाल के तौर पे इक्वल टू वैन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और इसी तरीके से एंटर कर देता हूँ। मेरे पास कहीं वर्ड्स मीन्स कहीं पैराग्राफ्स जो हैं वो टाइप होकर आ चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड्स टाइप हुए हुए हैं, कितने पेजेस हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, विदाउट स्पेसेस कितने वर्ड्स हैं, विद स्पेस कितने वर्ड्स बनते हैं, विदाउट स्पेस कितने कैरेक्टर्स बनते हैं और विद स्पेस कितने कैरेक्टर्स बनते हैं। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो एक तो स्टेटस बार कोई लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है। जैसे आपने पेज 1 ऑफ 1 252 वर्ड्स आपने इस पेज के ऊपर टाइप किए हुए हैं और प्लस आपके पास जो है वो इंग्लिश की लैंग्वेज यूज की गई है और स्टेटस बार पे ये चीजें आपको शो की जा रही है। बट अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप प्रूफिंग के इस सेक्शन के अंदर वर्ड काउंट पे क्लिक कीजिए और आपको एक समराइज करके स्टैटिस्टिक्स बता देता है कि कितने पेजेस पे टाइपिंग हुई हुई है, कि टोटल वर्ड्स कितने टाइप हुए हुए हैं और कितने कैरेक्टर्स हैं जो टोटल टाइप हुए हुए हैं, विद स्पेस कितने हैं और विदाउट स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने टाइप हुए हुए हैं और लाइंस कितनी टाइप हुई हुई हैं।
और अगर आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे टेक्स्ट बॉक्सेस, फुटनोट्स, एंड नोट्स जैसे फीचर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, उसको इंक्लूड करके ये स्टैटिस्टिक्स है, और अगर उनको एक्सक्लूड किया जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स है। तो एक्चुअली मैंने यहाँ पर एज सच कोई भी ये वाले फीचर्स यूज नहीं किए हुए, दैट्स वाई स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। और इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस किस्म की समरी और इस किस्म का स्टैटिस्टिक्स चेक कर सकता हूँ, जिनमें मैं अपने वर्ड्स की एग्जैक्ट काउंटिंग देख सकता हूँ। स्टूडेंट्स, ये तब होता है जब आपको ये कहा जाता है कि आपने स्पेसिफिकली इतने वर्ड्स का ऐसे राइट करना है, इतने वर्ड्स के थीसिस आपने राइट करने हैं, असाइनमेंट्स लिखनी है, और इस क्वेश्चन का आंसर इतने वर्ड्स में देना है। तो इस चीज को चेक करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस फीचर का इस्तेमाल करके अपने इस काम को बड़ा आसान बना सकते हैं। ये तीनों फीचर्स एक्चुअली प्रूफिंग के फीचर्स हैं और बड़े ही काम आने वाले हैं। अपने डॉक्यूमेंट को डायनामिक बनाना है तो इन तीन फीचर्स को प्रैक्टिस कीजिए और इनका इस्तेमाल अपने डॉक्यूमेंट में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बंदा है ना चीज को दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।